हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंदना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द केमिकल बॉन्डिंग। ये पार्ट इसका 5th है। इससे पहले हमने इसके 4th पार्ट डिस्कस किए जो ओनली इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस बेसिस पर है। आई होप आपने इससे पहले वाले पार्ट्स की प्रैक्टिस देख ली हो, और अगर नहीं देखी है और अभी न्यूली इससे ऐड हुए हो तो आई होप आप अभी अंडरस्टैंड करते हुए इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और सेशन फिनिश होने से पहले या फिर बीच में जैसे भी आपको ठीक लगे लाइक ज़रूर करके जाना। आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते हो, सीन ज़रूर कर लेते हो, तो आई होप आपसे यही उम्मीद है कि आप लाइक भी ज़रूर करोगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग का 5th पार्ट। तो ये पार्ट है 5th। स्टार्ट करते हैं। कई क्वेश्चंस देखे हमने ऑलरेडी, तो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वो देखते हैं। इतने हमने देख लिए हैं। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से हमें देखना है। तो आपको सभी को पता है हम किस तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं। हम यहाँ पर टाइमिंग बेस पर इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं आपको टाइम स्टार्ट कर देती हूँ क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। तो आपका टाइम स्टार्ट है। अब कीजिए क्वेश्चन को। 20 सेकेंड आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। ऐसे ही 1 बाय 1 क्वेश्चंस है, वो 20 सेकेंड के अंडर में आपको करने हैं। और कमेंट सेशन में बताएं अपना आंसर, और जो भी आपको इश्यू हो तो आप लास्ट में यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन होगा तो हम आपको ज़रूर सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट इन AlBH4 ट्राइस। तो इस स्ट्रक्चर में हमें क्या बताना है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को। तो सबसे पहले तो एक एल्यूमिनियम है, BH4 3 टाइम है तो B3 है, और 12 हाइड्रोजन है। कैसे बनाना है? इस तरीके से। इसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से बनानी है। और यहाँ पर हमें ये बीच में बोरोन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ से भी एक बॉन्ड बनाएंगे। जितने हमें कहे गए हैं ना उतने ही हमें लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। तो ये स्ट्रक्चर होती है AlBH4 ट्राइस की। तो इसमें देख लो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये क्या कंट्रीब्यूट करें? 3 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आपको सभी को पता होगा ये चीज़। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो टोटल कितने हुए हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब कीजिए क्वेश्चन को, अच्छे से देख लेना और सेशन को लाइक कर दीजिए। अभी जुड़े हो तो अभी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए। जितना शेयर करोगे स्टूडेंट्स उतना ही बेनिफिट ले पाएंगे जो CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टाइम अप। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। तो यहाँ पर हमें AU पर यहाँ पर जो गोल्ड है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर बेसिकली हम फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर बताएंगे, क्योंकि वैसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। अब देखिए, ये देखो फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है? वैसे तो वैकेंट इसमें d ऑर्बिटल भी होते हैं, बना सकता है, लेकिन जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो NH3 4th बॉन्ड बनाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या है? इस पर +1 चार्ज है। तो अब यहाँ पर हमें गोल्ड पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का मतलब है इक्वली कंट्रीब्यूट हो। तो अगर +1 इधर लोगे तो यहाँ 0 आएगा, तो इक्वली कंट्रीब्यूट तो हुआ नहीं। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर इस +1 को हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर इस +1 को हाफ हाफ में, यानी यहाँ पर +½ यहाँ पर भी +½ तो अब यहाँ पर गोल्ड पर क्या आ जाएगा? इसका अपोजिट -½ सेम इसमें भी +1 है तो यहाँ पर भी +½ है ये, और ये भी +½ अब इस पर गोल्ड पर क्या आएगा? अपोजिट -½ अब Cl जुड़ा हुआ है एक, तो Cl का होता है -1, इस पर हो जाएगा अपोजिट +1। तो टोटल काउंट कर लो कितना हुआ? ये हो गया गोल्ड पर हाफ -½ यानी +1, और यहाँ पर ये हो गया इसका 1 सेकेंड। हमने क्या कर दिया? 1 सेकेंड, सॉरी, हमें ये करना था एक्चुअलिटी में प्लस है ना, तो -½ करना था।
यहाँ होगा -हाफ, तो यहाँ होगा प्लस, उल्टा कर दिया हमने, यहाँ से करेक्शन कर लो, यहाँ हमें -हाफ लेना है, -हाफ में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितनी हो जाएगी, ओवरऑल हो जाएगी +2, इस तरीके से करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। कीजिए क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर आता है आपका। सिंपल है क्वेश्चन, इस तरीके की प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी देख भी रखी है। कीजिए क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर आता है आपका। टाइम अप। क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड SiH3 ट्राइस N इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो हमें ये बतानी है इसकी जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसी है। तो SiH3 कितने हैं, 3 जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से, इस तरीके से। तो ये हम ऐसे बना देते हैं, एक सेकेंड, ये इस तरीके से ले लेते हैं। अब हमें इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, तो हाइब्रिडेशन बता सकते हैं हम वैसे इसमें। तो हमें ये पता है कि इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ये सिलिकॉन है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जो इसमें ओवरलैप कर जाएंगे, यानी इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो जब बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो हम क्या करना है, पहले हम इसका हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। तो हाइब्रिडेशन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर कितने हुए, 4 टोटल। तो 4 टोटल का मतलब होता है sp3 का यानी कि पिरामिडल, क्योंकि 3 बॉन्ड है 4 में, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो जाएगा, ये रहा लोन पेयर। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बैक बॉन्डिंग। क्या प्रेजेंट है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से जो हमने हाइब्रिडेशन sp3 निकाला वो डिक्रीज होकर sp2 यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, कहाँ से, सेंट्रल टू सराउंडिंग, तब आपको ऐसा करना है, ना कि सराउंडिंग टू सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन अगर बैक बॉन्डिंग में सेंटर से सराउंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तब आपको ये काम करना है कि sp3 को आपको sp2 में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग रीजन। तो यहाँ पर पिरामिडल है, यहाँ पर पिरामिडल नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा ये प्लेनर या ये, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ डी होगा। लेकिन अब यहाँ क्या बताया, लेस बेसिक देन CH3CN। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग में रोल कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली अवेलेबल तो है ही नहीं, इसलिए ये नाइट्रोजन की बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं, लोन पेयर के बेसिस पर। तो लोन पेयर जब अवेलेबल ही नहीं है तो बेसिसिटी कैसे उसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसलिए अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, लेस बेसिक हो जाएगा। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ जो अपना ये है NSiH3 होल ट्राइस, इसमें नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए लेस बेसिक हुआ है इस CH3N की कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर कोई नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक आपने ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट हमने काफ़ी अच्छे से कर रखा है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा आपको, आई थिंक। कीजिए क्वेश्चन को, टाइम अप होने वाला है। कमेंट में बताइए कैसा लग रही, कैसी प्रैक्टिस लग रही है आपको, जिससे कि हम और इम्प्रूव करें, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की नीड हो तो वो भी बता दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे वैसे। द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज बाय ब्रोमीन एटम इन BrF3। हमें केवल BrF3 में हाइब्रिडेशन बताना है। तो बोरोन सेंट्रल एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 7+ में यूनिवेलेंट स्पीसीज कितने हैं, फ्लोरीन 3, तो कितने में डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5, और 5 के लिए क्या होता है, sp3d हो गया ना, एक s 3p यानी कि 4 और एक d 5, तो sp3d। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। कीजिए क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर आता है। फास्टली कीजिए, टाइम अप होने वाला है, हो चुका आपका टाइम अप। क्वेश्चन क्या है, द स्पीसीज विच हैज़ ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो हमें ये बताना है कौन सी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है इनमें से, ठीक है। कैसे बताएंगे, इनका हाइब्रिडेशन निकाल के।
तो कैसे निकालोगे, इसको लेते हैं हम सीधे आंसर की तरफ मूव करते हैं HCF4। तो X हेलो ये जिनोन सेंट्रल एटम है, 8 प्लस में यूनिवेलेंट स्पीसीज 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 6। कितना हुआ, क्या हुआ इसका sp3d2 होता है ना। हाइब्रिडेशन तो हाइब्रिडेशन नहीं निकालना, हमें शेप निकालनी, इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है नहीं होती। तो 6n की वैल्यू निकली है अपनी। तो यहाँ पर हमें बॉन्ड पेयर कितने दे रखे हैं HCF4 यानी कि 4 प्लस में 2, तो 4 तो आपको बॉन्ड बनाने हैं और 2 लोन पेयर इस तरीके से। अब यहाँ पर इक्वेटोरियल पर एक्सियल पर हमने लोन पेयर को क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होगी, तो ये एक तरीके से प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा अपना करेक्ट। आप इनको भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमने ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है तो इतना इश्यू आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीजिए क्वेश्चन को। 20 सेकेंड गिवन है आपको स्क्रीन पर। आपका टाइम अप होता है। चलो, आप इंजॉय कर रहे होंगे इन प्रैक्टिस के साथ में, इसी तरीके से नेट केमिस्ट्री ऐप के साथ में जुड़े रहिए। और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, काफ़ी प्लेलिस्ट में टॉपिक्स ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं, तो ये नहीं है कि आप कोई कोर्स बाय करो, आप यहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो डिपेंड्स आप पर है कि आपको कितनी नीड है। द स्ट्रक्चर ऑफ O3 एंड N3 माइनस, तो O3 की स्ट्रक्चर बतानी है और N3 की। आप ऑक्टेट से भी कर सकते हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लेके, तो हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं कि हमें जो नोन है सिंपल। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ एक नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गए 2, हमें यहाँ दिखाना एक चार्ज हो गया बैलेंस। कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कैंसिल करेंगे तो N पर एक चार्ज रहेगा, तो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो N3 माइनस इसको लिख सकते हैं अपन। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, एक लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, O3 की बात करते हैं तो O3 पर चार्ज नहीं होना चाहिए, वैसी ही स्ट्रक्चर बनानी है। तो ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, पर कोई चार्ज नहीं होगा ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए एक बैंड स्ट्रक्चर हो गई है। तो यहाँ पर एक लीनियर है एक बैंड है, पहली वाली बैंड हो जाएगी, दूसरी लीनियर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, बस तरीका बदल दिया है, बाकी पूछा वही हाइब्रिडेशन का तरीका है। बस इस वर्ड का ध्यान रखना जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर अंडरलाइन करके, अच्छे से करना क्वेश्चन को। चलो, टाइम अप होता है। द जिनोन कंपाउंड दैट आर आइसोस्ट्रक्चरल विथ IBr2 माइनस एंड BrO3। तो पहले हमें आइसोस्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर वाले, तो हम पहले तो जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर निकालनी पड़ेगी। तो पहले निकालते हैं। आयोडीन क्या है, सेंट्रल एटम, तो 7 प्लस Br2 यूनिवेलेंट स्पीसीज 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितने हुए 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 का यहाँ पर 2 तो हो गए इसमें बॉन्ड और 3 हो गए लोन पेयर, यानी कि इस तरीके से। तो ये क्या हुई, लीनियर स्ट्रक्चर। क्या होगी ये, लीनियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर लीनियर यहाँ पर है, ये तो बेंट है, ये लीनियर नहीं होती है वैसे, ये लीनियर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं BrO3 का, तो 7 प्लस में माइनस चार्ज, ये तो ट्राईवेलेंट हो गया, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। कितने बॉन्ड हैं 3, कितने लोन 1, रिमेन बचा ना 1। तो ये कैसी स्ट्रक्चर होगी, ये होगी पिरामिडल टाइप की, एक लोन पेयर हो जाएगा। तो पिरामिडल ये रही, पिरामिडल इसमें ये टेट्राइडल है, तो इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगी। HCF2 की आपको पता है लीनियर ही होती है, तो इसलिए एक आंसर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। HCF2 निकालना आता है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 8, 2 डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5, तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो गया सेम, इसलिए आंसर बस हो जाएगा सी, ए से राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। अब कमेंट में बताइए आपको प्रैक्टिस कैसी लग रही है, लास्ट में ज़रूर बता के जाना। जो भी आपको लगता है उस बेसिस पर आप ज़रूर
एक्सप्लेन करके जाना यहाँ पर कि आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है। बुरा तो आई थिंक नहीं लगा होगा, ऐसा तो कुछ कहा भी नहीं यहाँ पर। XCO3 4- इज ऑक्टाइडल वेयर XCF6 इज डिस्टोर्टेड 1 बिकॉज, तो हमें रीज़न बताना है कि XCF6 तो डिस्टोर्टेड क्यों है और XCO6 4 ऑक्टाइडल क्यों है। तो पहले ये निकाल लेते हैं XCO6 4-, तो जिनियन के वैलेंस शेल में 8, चार्ज का माइनस तो प्लस लगाना आपको, ये हो गया 12/2 यानी कि 6। तो 6 के रेस्पेक्ट में ये 6 हो गए, 6 ही बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो जाएंगे, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही होगी। XCF6 की बात करते हैं तो 8 प्लस में यूनिवेलेंट 6/2, तो कितने होंगे यहाँ पर तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14/2, 14/2 यानी कि 7। तो 6 तो बॉन्ड बने हुए यहाँ पर F6 है और एक लोन पेयर हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर हो गई। डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल बोलते हैं इसको, डिस्टोर्टेड, ठीक है। ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर में आती है जिसमें n बराबर 7 होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल में। तो जिनोन हैज़ ए लोन पेयर इन XCF6, इसलिए इसकी डिस्टोर्टेड होती है क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट का मतलब है अब तक 2021 जून की एग्ज़ाम हुई थी लास्ट, वहाँ तक के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो डोंट वरी, आपकी सारी प्रिपरेशन यहाँ आपको अच्छे से देखने की मिलेगी टॉपिक वाइज। तो ये इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक है जो आपको अच्छे से मिल जाएगी यहाँ पर। द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग द सेम हाइब्रिडेशन, तो हमें सेम हाइब्रिडेशन निकालना है। हाइब्रिडेशन तो हमें निकालना ही आता है, बस ये देखना किस में सेम है। तो इसमें देखते पहले XCF4 में, तो ये अभी निकाला ही था वैसे, तो 12/2 यानी कि 6। तो 4 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर, तो इसके लिए हाइब्रिडेशन निकालना केवल, वो तो हमने एक्स्ट्रा में लिख दिया है sp3d2। अब इसका निकाल लेते हैं। सिलिकॉन 4 प्लस में कार्बन की फैमिली से है ना, तो 4 प्लस में 6 + 2, तो 6 + 2 यानी कि ये हो गया 12/2 यानी कि 6। तो इसमें भी 6 ही बॉन्ड है, तो sp3d2 सेम हाइब्रिडेशन है दोनों का। इसके साथ साथ इसमें एक और है जिसका हाइब्रिडेशन सेम है, तो इसको देखना आप, आंसर दोनों ही है इसका। तो ये बोनस टाइप में है गेट 2007 में, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन राइट है, दोनों ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। कीजिए क्वेश्चन को और बताइए आंसर। टाइम अप होता है आपका। क्वेश्चन क्या है, द ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम इन ClF4+, तो ज्योमेट्री बतानी है। तो 7 सेंट्रल एटम, 4 और प्लस का क्या हो जाएगा उल्टा माइनस, /2 यानी कि 10/2 यानी कि 5। तो 5 के रेस्पेक्ट में अब देखो यहाँ पर ज्योमेट्री बतानी है, तो 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है, तो ऐसी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सीसो या फिर ये TBP बता रखी है। आप सिंपल ज्योमेट्री पूछा है, ज्योमेट्री ना कि शेप पूछी है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, शेप पूछते तो ये बताते डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल या सीसो स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमें ओनली ज्योमेट्री पूछिए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलो यहाँ तक स्टॉप करते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसे हम पार्ट 6 के नाम से देखेंगे। तो 4th 5th कंप्लीट हो चुका है, 6 7 8 9 तक आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक आपके लिए लेसन हेल्पफुल रहे। आपको किसी भी तरीके की कोई CS एग्ज़ाम प्रिपरेशन रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट लिख सकते हो, ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। और इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई कोर्स बाय नहीं करना पड़ेगा। सो आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड में कीप स्माइल, कीप स्टडी विथ नेट केमिस्ट्री हब।